महारानी जी, गोरखनाथ को वश में करना असंभव है। मेरे हुस्न का जादू भी उसके साधुत्व को हिला न सका। ठीक है, तुम जाओ। माता, आप मेरे गुरुदेव को मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। बेटा गोरख, ये हमारा पुत्र मोनीनाथ है। पुत्र मोनी, गोरख तुम्हारे बड़े भाई के समान है, इन्हें प्रणाम करो बेटा। प्रणाम बड़े भैया। आयुष्मान भव। बेटा गोरख, जाड़े के कारण मोनी बीमार था, इसलिए कई दिन से इसे स्नान नहीं करवाया। अब यह स्वस्थ है, इसे तुम नदी पर ले जाओ, अच्छी तरह नहला धुला कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ अनुज चलें। बेटा गोरख, मोनी कहाँ रह गया? गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने उसे नहला धुलाकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया है। क्या कहा? छत पर सूखने के लिए? हाय राम! माता, होश में आओ। पापी! अरे निर्दयी, ये तूने क्या किया? बालक को मार दिया। आप तो कहते थे गोरख सद्गुणी विद्वान है, और इसने ये कार्य एक द्वेष की भावना से किया है। माता, न तो कोई किसी को मारता है और न ही किसी के मारने से कोई मरता है। शरीर नासवान है और उसे उसके समय पर नष्ट होना ही पड़ता है। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। माता जी, अब किया भी क्या जा सकता है? जिसकी मृत्यु आई थी वह मर गया। आप मुझे अपराधी समझ रही हैं, आप जो सजा देना चाहें दे लें। गोरख, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपनी सामर्थ्य से मोनी को अभी जीवन दान दे। जो आज्ञा गुरुदेव। माता जी, इनमें से आप अपना मोनीनाथ चुन लें। अगर सब लेना चाहें तो सभी को भी ले सकती हैं। गोरख, अपनी माया समेट कर मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। मैं इतनों में अपना मोनीनाथ नहीं पहचान सकती। माता, जब आप उसे पहचान ही नहीं सकती
तो आपको उसे अपना कहने का अधिकार ही क्या है? सत्य है बेटा, यह मोह माया छोड़ने से नहीं छूटती, पर मुझे मेरा मोनीनाथ चाहिए। आजा मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जा। गोरख बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ना समझी में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। माई, आप मुझ पे एहसान कर दें कि मैं अपने गुरु को अपने साथ ले जाऊं। बेटा, तुम अपने गुरु को ले जाना, पर 1 वर्ष यही रुको, फिर मैं तुम्हें हंसी खुशी विदा करूंगी। 1 वर्ष बहुत होता है माताजी, इतने समय में तो हमारी जनहित की सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी। परंतु मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, हम 6 महीने यहाँ जरूर ठहरेंगे। ठीक है बेटा। बेटा गोरख, मैनांकिनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। अब यहाँ से चलने में कोई बाधा नहीं रही। अगर सुख चैन से दिन कटते हों तो पता भी न चले कि 6 महीने कैसे बीते। आखिर वो दिन आ ही गया। स्वामी, मोनीनाथ आपके साथ जाएगा या यहीं रहेगा? रानी, यह सब तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। जैसा तुम चाहोगी हमें वैसा ही मंजूर होगा। उपृक्ष वसु के श्राप को पूरा होने में अभी 6 महीने की अवधि शेष है। उसके पश्चात तो मैं भी स्वर्ग में चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने गोरख को 1 साल तक ठहरने के लिए कहा था। ऐसी स्थिति में मोनीनाथ यहाँ अकेला रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता था, पर अकेले में इसका जीवित बचना मुश्किल है। इसलिए आप इसे अपनी साथ ही ले जाएं। ठीक है रानी, आओ बेटा मोनीनाथ, तुम हमारे साथ ही चलो। काळजी के टुकड़े का ख्याल राखियो, लाडात पाले पूत की संभाल राखियो। काळजी के टुकड़े का ख्याल राखियो, लाडात पाले पूत की संभाल राखियो। काळजी के
बेटा, जाओ। तुम तीनों को मेरा आखिरी प्रणाम।